हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लाइट चैप्टर का 6 क्लास में जो चैप्टर है लाइट वो कंप्लीट कर लिया है एज पार्ट 1। अब जो है हम 7th क्लास का चैप्टर लेंगे लाइट और उसको पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद 8th क्लास का फाइनल देखेंगे पार्ट 3 में। तो अगर आपने पुरानी वाला वीडियो नहीं देखा है लाइट का तो पहले उसे देख लीजिए ताकि जो कॉन्सेप्ट उसमें कवर हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को समझाने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद हम चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। आप लोग भी बुक में उसको लिख लीजिए या फिर आप अपने नोट्स मेरे साथ ही बना सकते हैं। देखिए, एक बात आती है इमेज फॉर्मेशन की, यानी कि इमेज कैसे बनती है। अगर हम पूछें कि इमेज फॉर्मेशन कैसे है, इसे सिंपल टर्म में समझाऊं तो देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे ये ट्री है, इसकी इमेज बनने के लिए अब देखिए ये कैसा है, नॉन ल्यूमिनस है, इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है ना। एक दीप्त होते हैं, दीप्त पिंड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, तो वीडियो ज़रूर देखिए उस वाले को, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो अब हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, यानी कि एक ऐसी चीज़ जहाँ से लाइट एमिट हो रही है, लाइट आ रही है। अब सूरज की रोशनी हर दिशा में आएंगी, ठीक है, सब चीज़ के ऊपर पड़ेगी, ऐसी ट्री के ऊपर लाइट पड़ेगी। हर एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी बॉडी पे भी लाइट गिरती है तो कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि ये से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है चारों दिशा में वापस, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जब ये आपस में आके किसी पॉइंट पे मिलेंगी, जैसे हमारी आईज हैं, हमारी आईज में एक चीज़ होती है रेटिना। क्या होता है, रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन का काम होता है, यानी कि इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे। तो जब इमेज सारी रेज आके एक जगह मिलेंगी तो रेटिना पे वो क्या करेंगी, इमेज फॉर्मेशन का काम करेंगी। मैंने बहुत सिंपल टर्म में आपको समझाया है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं तो वो किस लिए देख पा रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी लाइट रेस को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। और रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तन। इंग्लिश में इस वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और हिंदी में कहलाता है परावर्तन। परावर्तन या रिफ्लेक्शन को अगर आपसे कोई बोले कि क्या होता है, तो सिंपल, जब लाइट रे किसी भी सरफेस पे गिरी तो उसका वापस से बाउंस बैक होना, वापस से वापस जाना, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कहलाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सरफेस शाइनी ही होना चाहिए। अब मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, कोई भी इंसान है, वो क्यों दिख पा रहा है कि अब मेरे पास तो अपनी खुद की लाइट नहीं है, अगर मैं किसी अंधेरे कमरे में खड़ी होंगी तो मैं नहीं दिखूंगी किसी दूसरे को। लेकिन अगर मैं कोई सोर्स ऑफ लाइट लूँ, मैंने मोमबत्ती जलाई और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और ये खड़ा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं। क्यों, रिफ्लेक्शन की वजह से। जब लाइट रे इस पे पड़ी तो वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी और तब इमेज फॉर्मेशन का काम होगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आई कि रिफ्लेक्शन क्यों ज़रूरी है। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा कौन करता है। तो देखिए, अगर मैं लकड़ी की बात करूँ, वुड, ह्यूमन बॉडी, सब रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ शाइनी सरफेस, जो चमकदार सरफेस होते हैं, शाइनी सरफेस, जैसे मेटल अगर मैंने ले लिया, मेटल है, तो ये क्या करेंगे, ये लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर हम गुड रिफ्लेक्टर्स की बात करें तो गुड रिफ्लेक्टर्स में कुछ ही चीज़ें आती हैं, जैसे कि शाइनी सरफेस आएंगे, जैसे मेटल आ गया, ठीक है, या ग्लास, कांच, ये क्या है, गुड रिफ्लेक्टर्स हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि रिफ्लेक्शन क्या केवल शाइनी सरफेस करते हैं, नहीं, रिफ्लेक्शन हर एक बॉडी करेगी, लेकिन अच्छा रिफ्लेक्शन कौन करेंगे, शाइनी सरफेसेस करेंगे, ठीक है। बाकी जो बॉडीज़ हैं, जैसे ट्री है या ह्यूमन बॉडी है या मैंने लकड़ी ली, ये आधा पार्ट, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट का और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन ही वो फिनोमिना है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, हम देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यानी कि कुछ रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के, क्या हैं, मैं कुछ कुछ टर्म्स आपको समझा देती हूँ, फिर हम बुक में उसको देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक सरफेस लिया, ये एक सरफेस है, लाइट इसके ऊपर ऐसे गिरी, एक रे ऑफ लाइट ली मैंने, जो रे गिरी है सरफेस पे उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट वापस से उठेगी सरफेस से ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे,
ठीक है। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये 7th क्लास में नहीं है, 8th में है, तो इसे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। बस मैं आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजीज बता देती हूँ, वर्ड्स। जो रे गिरी उसे इंसिडेंट बोलेंगे और जो रिफ्लेक्ट हुई वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और समझानी है, मिरर और लेंस में क्या अंतर होता है। मिरर और लेंस में देखिए, मिरर वो है जिसमें एक साइड पॉलिश है, एक हिस्सा उसका पॉलिश है। जैसे मैंने ये नीचे वाला बनाया तो ये पॉलिश्ड हिस्सा है और जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो ऊपर वाले हिस्से से होगा, ठीक है। मिरर में एक साइड पॉलिश रहती है। और अगर मैं बात करूँ लेंस की, तो लेंस क्या है, लेंस में कोई भी साइड पॉलिश नहीं रहती, उसमें रिफ्लेक्शन दोनों साइड से रिफ्लेक्शन होगा। ये छोटा सा अंतर समझ में आया। अब जो आज की वीडियो होगी उसमें हम किस 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 चीज़ के बारे में हमें देखना है, हम समझेंगे प्लेन मिरर के बारे में। हिंदी में भी समझेंगे, तो टेंशन ना लें कि हिंदी में टर्म है या इंग्लिश में है, सब चीज़ समझेंगे। और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखेंगे। तो पहले अभी मैंने जितनी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी एक बार वो हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो लाइट है वो हमेशा सीधे पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसीलिए इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। जो कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, सीधी रेखा में ट्रैवल करेगा। अब इसको करने के लिए एक एक्टिविटी है। देखिए, ये वाली एक्टिविटी में क्या है, पहले हमने इस मोमबत्ती को सीधे पाइप के थ्रू देखा और एक बेंट पाइप लिया जो मुड़ा हुआ है। इस वाली बी वाली पिक्चर के अंदर आपको ये मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि लाइट सीधी ट्रैवल करती है, तो इधर तो ये दिखेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे लाइट मोमबत्ती दिखेगी। क्यों? क्योंकि लाइट सीधी ट्रैवल कर रही है। तो इससे ये पता चलता है इस एक्टिविटी से कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। मैंने अभी एक चीज़ आपको शुरू में ही वीडियो में समझाई कि जब हम एक दूसरे को देख पाते हैं तो वो किस लिए देख पा रहे हैं, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, परावर्तन की प्रक्रिया के कारण ही, इस फिनोमिना के कारण ही देख पा रहे हैं। अब हमने एक कहानी सुनी थी शेर वाली, है ना, कि शेर अपनी परछाई को देखता है। तो पानी भी जो है, पानी वो भी गुड रिफ्लेक्टर होता है, पानी भी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, ठीक है। पानी है या जो भी शाइनी सरफेस है। तो देखिए यहाँ पे आप देखें, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन, यानी कि मिरर जब जो भी रे लाइट की उसके ऊपर गिरी उसकी डायरेक्शन को चेंज करना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। मुझे लगता है इंग्लिश में भी आपको समझ में आ गया होगा और हिंदी में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, जो भी हमने अभी 2 बातें देखी। अब तीसरी चीज़ अगर हम आगे देखें, देखिए ये कुछ नहीं है, इस एक्टिविटी को देख लेना। अब आता है एक चीज़ आती है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि क्या कहलाता है, देखिए यहाँ देखेंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में, प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी वो बताया। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम यहाँ पे इसको देखेंगे। देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। प्लेन मिरर फ्लैट होता है एकदम, ठीक है। जो हम घर पे शीशा देखते हैं वो प्लेन मिरर है। तो उसमें क्या है, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है, मैंने ये एक मोमबत्ती ली, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट ओ। इसकी इमेज बनेगी बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे, यहाँ पर मोमबत्ती बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी ना शीशे के अंदर। ये थोड़ा मेरे से बड़ा बन गया है, बिल्कुल सेम साइज का ऐसी बनेगा। ये देखिए, ठीक है, ये बन गई, इसकी इमेज आई। तो कहने का क्या मतलब है, प्लेन मिरर में आपने देखा कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या यहाँ पे उल्टी इमेज बनी, मोमबत्ती उल्टी दिखाई देगी, नहीं, सीधी है तो सीधी ही दिखाई देगी। यानी कि पहली बात हमने देखी कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधी बनती है, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर ये मोमबत्ती इस शीशे से x मीटर की दूरी पे है, ठीक है, तो इमेज भी कितनी दूर बनेगी, x मीटर ही, x सेंटीमीटर या मीटर ही दूर बनेगी, उतनी ही दूरी पे ये बनेगी। तो यानी कि सेम डिस्टेंस पे होगी, सेम डिस्टेंस पे। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पे ये मोमबत्ती है, यहाँ पे जो इसकी ये इमेज बनी ना, इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। स्क्रीन मतलब अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई भी, जो हमने पीछे पिन होल कैमरा वाली एक्टिविटी करी थी, तो उसमें हमने ट्रेसिंग पेपर, एक स्क्रीन है ना, उसके ऊपर वो मोमबत्ती की शेडो दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसे किसी भी स्क्रीन पे या किसी भी सरफेस पे लेना चाहें तो ये वाली इमेज नहीं बनेगी। तो ये क्या है, आभासी है, यानी कि असली नहीं है, रियल नहीं है। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी, आभासी इमेज बनेगी।
ये बात समझ में आई। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल रहती है, इरेक्ट रहती है और सेम डिस्टेंस पे रहेगी और सेम साइज़ की रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ मोमबत्ती बड़ी दिखाई दे रही है, इधर छोटी हो जाएगी। चारों चीज़ें समझ में आई। अब एक चीज़ और समझाते हैं। आपने प्लेन मिरर में एक चीज़ देखी होगी, अगर मैंने यहाँ पे कोई बंदा शीशे के सामने खड़ा है, उसने अपना लेफ़्ट हैंड ऊपर किया है, लेफ़्ट हैंड, तो आपको शीशे में कौन सा हैंड दिखेगा? राइट दिखेगा, ठीक है। और अगर आपने राइट हैंड ऊपर किया है तो शीशे में जो इमेज बनेगी उसमें कैसा दिखेगा? लेफ़्ट। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। LATERAL, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। जिसमें अगर कोई चीज़ दाएं है तो वो बाएं दिखाई देगी और बाएं के कारण बाएं है तो दाएं दिखाई देगी। समझ में आई? लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज़ ऐसे है तो वो उल्टी दिखाई देगी, अपसाइड डाउन नहीं दिखाई देगी, केवल लेफ्ट पार्ट राइट में, राइट लेफ्ट में दिखाई देगा। इस चीज़ की एप्लीकेशन कहाँ पे की जाती है? आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में है ना उल्टा लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है एम्बुलेंस। कुछ ऐसे क्यों लिखते हैं? ताकि जो कार का रियर व्यू मिरर है, आपने देखा होगा कार में जब हम बैठते हैं तो हमारे जो सामने शीशा रहता है जिसमें हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं, उसमें रियर व्यू मिरर में अगर ये एम्बुलेंस दिखेगा तो अगर हम उल्टा लिखेंगे तो मिरर में कैसा दिखाई देगा? फिर सीधा दिखाई देगा। इसीलिए ताकि एम्बुलेंस को सब रास्ता दें और जल्दी से जाने दें, इसीलिए उसके ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर उल्टे अक्षर में लिखा रहता है, ताकि लेटरल इन्वर्जन के कारण प्लेन मिरर में जो दिखे वो सीधा दिखाई दे। ये चीज़ें समझ में आई। अब एक बार इसी चीज़ को हम वापस एनसीईआरटी में देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक आपने कैंडल ली और प्लेन मिरर है। क्या बातें कही है यहाँ पे? कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के पीछे है वो तो उसकी इमेज हो गई, और कैंडल खुद क्या है? ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ये टर्मिनोलॉजीज हैं साइंस की, सिंपल। अब इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधी और सेम साइज की बनेगी, ये भी हमने देख लिया। कोई इसमें समझने वाली ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आई। यहाँ पे सारी करेक्टरिस्टिक दी हैं प्लेन मिरर की। बस मैं क्या कह रही हूँ कि आप लोग है ना नोट्स में कहीं ऐसे लिख लीजिए, प्लेन मिरर हेडिंग डाल के, और करेक्टरिस्टिक कैसी कैसी इमेज बनेगी? बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस की बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ठीक है। अब जो हमने लेफ्ट राइट वाला फिनोमिना देखा था, लेटरल इन्वर्जन, यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर राइट। हमने अभी ये चीज़ देखी। तो इसीलिए एम्बुलेंस, देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा है ना एम्बुलेंस, क्यों? ताकि देखिए जो कार का ये वाला मिरर होता है ना, इधर जो लगा होता है, उस मिरर में ये सीधा दिखाई दे। तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, देखिए, एम्बुलेंस इज रिटन as in figure 15.9 when the driver of vehicle ahead of ambulance looks in her rear view mirror। जब वो देखेगा तो उसको वो सीधा दिखाई देगा और वो एम्बुलेंस को रास्ता देगा, है ना, क्योंकि इमरजेंसी केस में ज़रूरी है कि एम्बुलेंस जल्दी निकल जाए। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ स्कूटर। लेकिन देखिए जो साइड मिरर रहते हैं स्कूटर के, वो प्लेन मिरर नहीं होता, वो कोई दूसरा मिरर है। उसको भी हम समझेंगे कि साइड में जो मिरर रहता है वो कौन सा मिरर है। अभी आपको प्लेन मिरर अच्छे समझ में आया होगा, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। देखिए अगर हिंदी में हम यहाँ पे देखें इसको, तो ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है? इमेज, और वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। बस हिंदी में टर्मिनोलॉजीज अलग है, बाकी वही चीज़ है। दक्षिण या वाम, लेफ्ट या राइट, उन्होंने वही चीज़ समझाई है। एम्बुलेंस को किस तरीके से लिखते हैं, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा समतल दर्पण। प्लेन मिरर यानी कि क्या कहलाता है? समतल दर्पण, क्योंकि उसका सरफेस कैसा रहता है? फ्लैट। वहाँ पे सीधा होता है, बिंब का साइज बिल्कुल सेम रहता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी सेम रहती है और दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमें देखना है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है? जो किसी स्फीयर का पार्ट हो। अगर मैंने ये गोल एक चीज़ ली है, इस स्फीयर का पार्ट होने के कारण ये क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर। अगर मैंने इसका मान लीजिए इतना पार्ट अलग कर दिया, ये ऐसे ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये कर्व्ड है। अब देखिए इस स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स हैं। अगर मैंने एक स्फेरिकल मिरर लिया, इसके दो पार्ट हैं, या तो मैं इसकी बाहर की साइड को पेंट कर दूँ, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? अगर बाहर की साइड पेंट हो गई है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? अंदर वाली साइड से, ऐसे इनवर्ड। तो जो अंदर वाला सरफेस होता है, इन वाला, वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। ध्यान से,
क्या कहलाएगा? कॉनकेव। इसे याद करने का एक तरीका बता देती हूँ। देखो केव मतलब क्या होता है? गुफा, गुफा के अंदर, तो इसीलिए इन मतलब कॉनकेव वाला, जहाँ अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। और इसी का उल्टा अगर मैं कहूँ कि हमने ये वाला जो मिरर था ये लिया और इसका मैंने ये वाली साइड क्या कर दी? पेंट कर दी, तो अब बताइए रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? ऐसे, बाहर वाले सरफेस से, यानी कि आउटवर्ड, बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। क्या कहलाएंगे? कॉन्वेक्स। ठीक है। अब हिंदी में मैं एक बार बता देती हूँ। कॉन्वेक्स होता है उत्तल, उत्तल, और कॉनकेव होता है अवतल दर्पण। ठीक है, दोनों चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको डेली लाइफ से रिलेट देती हूँ। हमारे घर में चम्मच होती है ना? चम्मच में अगर आप अपनी शक्ल अंदर वाले सरफेस से देखेंगे तो आपको कुछ अलग दिखाई देगी, और अगर आप बाहर वाले सरफेस से देखेंगे अपनी शक्ल तो अलग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो चम्मच का अंदर वाला पार्ट है वो क्या है? अवतल, यानी कि कॉनकेव है, कॉनकेव। और जो बाहर वाला है, आउट वाला, वो क्या है? उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स है। इतना बस समझ लो, फिर प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। ये चीज़ समझ में आई? अब कैसी इमेज फॉर्मेशन होती है उसको हम एक बार देखते हैं। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस की तरह समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण की। ठीक है, अब देखो समझते हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज बनेगी रियल, ठीक है। कॉन्वेक्स के अंदर इमेज बनेगी वर्चुअल। यहाँ पे इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। यहाँ पे इमेज वर्चुअल बनेगी लेकिन सीधी बनेगी, इरेक्ट, ई। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज का साइज होगा वो होगा स्मॉल, और यहाँ पे इमेज का साइज मैग्नीफाइड भी हो सकता है। कैसे? अभी समझेंगे। इसमें रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। यही इम्पॉर्टेंट बात है कॉनकेव की। कॉनकेव दोनों तरह की इमेज बना सकता है, रियल भी बन सकती है और वर्चुअल और इरेक्ट भी बन सकती है। कैसे? अभी समझेंगे। देखिए, यहाँ एनसीईआरटी में देखेंगे अगर, तो देखिए चम्मच का इन्होंने दो पार्ट्स लिए। ये इनर वाली साइड से चम्मच में अपने को देख रहा है। अब मैंने अभी एक चीज़ बताई, इन वाला क्या है? कॉनकेव। तो आपने देखा जब आप चम्मच में अपने आप को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दी? इमेज उल्टी दिखाई दी। यानी कि यहाँ पे इमेज कैसी है? यहाँ पे इमेज इस टाइम रियल है और उल्टी है, यानी कि इन्वर्टेड है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चम्मच के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे ना, नज़दीक आ जाएंगे, अगर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस लेस हो जाएगा, कम, तब इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी आपकी, इरेक्ट, सीधी दिखाई देगी और मैग्नीफाइड, बड़ी दिखाई देगी। तो समझ में आई? जब कॉनकेव मिरर होता है तो कॉनकेव में क्या कैसी इमेज बनेगी? रियल, इन्वर्टेड। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर बहुत ज़्यादा पास आ जाओ। कौन सी कंडीशन है? अगर डिस्टेंस कम हो जाए, आप बहुत ज़्यादा पास आ जाओ कॉनकेव मिरर के, तो इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी। ऐसा कब होगा? दोबारा बता रही हूँ, जब आपका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। समझा ये वाली चीज़? अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्वेक्स। ये कौन सी वाली साइड है? आउट वाली, चम्मच की बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है, जो कौन सी साइड है? कॉन्वेक्स। इसमें इमेज कैसी बनेगी? इसमें बिल्कुल सिंपल वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और स्मॉल साइज की बनेगी। बस तीन चीज़। कॉनकेव में ज़्यादा याद करने वाला है और इसमें ये है। समझ गए? ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब सीटेट के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अब एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सीटेट में पहला क्वेश्चन वो दे सकते हैं कि चम्मच का इन वाला हिस्सा कौन सा है, तो आपको आंसर देना है कॉनकेव। चम्मच का बाहर वाला हिस्सा कौन सा है? कॉन्वेक्स। सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है? बिल्कुल, यस। कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास होगा। क्या इरेक्ट इमेज बन सकती है कॉनकेव में? बिल्कुल बन सकती है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास होगा। ठीक है, अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कॉनकेव मिरर में क्या रियल और इन्वर्टेड इमेज बन सकती है? बिल्कुल बनेगी, जब ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या, अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पे इमेज स्मॉल बनेगी, तो स्मॉल कहाँ पे बनती है? कॉन्वेक्स में। इसीलिए गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है, साइड वाला, जो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा रहता है, उसमें कौन सा वाला मिरर होता है? कॉन्वेक्स। क्यों ऐसा होता है?
यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस मिरर में अगर कॉनकेव मिरर लगा देंगे तो इमेज कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड, तो आपको केवल एक ही गाड़ी दिखेगी। लेकिन हमें ऐसा मिरर चाहिए जिसमें सारी गाड़ियाँ दिखें, छोटी छोटी, स्मॉल दिखेगी इमेज तो ज़्यादा चीज़ें कवर करेगी ना, इसीलिए कौन सा मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है। समझ में आई ये वाली चीज़। और कॉनकेव मिरर को कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जहाँ हमें मैग्नीफाइड चाहिए, बड़ी चाहिए। तो इसीलिए जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, ईयर नोज़ या थ्रोट के डॉक्टर होते हैं, गले नाक वाले, वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमेज को बड़ा दिखाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर कहलाएगा, और उसमें इन वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। और कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण में कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, बाहरी वाला। ठीक है, अंदर वाली साइड पेंट रहती है और बाहर वाला वो है। ये आपने देख लिया, ये एक बॉल को इन्होंने दिखाया है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स की तरह। रियल इमेज हमें पता चल गई क्या होती है। रियल इमेज वो है जिसे हम स्क्रीन पर बना सकते हैं, जो इमेज क्या बनेगी, स्क्रीन पर, ये देखिए स्क्रीन। और वर्चुअल क्या होगी, जिसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। यानी कि प्लेन मिरर के अंदर भी वर्चुअल इमेज बनती है, और किस में वर्चुअल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल बन सकती है, और कॉनकेव में भी वर्चुअल बन सकती है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास हो। तो तीनों कंडीशन आपको अच्छे से वाली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए अब इनकी एप्लीकेशंस दी हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए कॉनकेव मिरर का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, डॉक्टर्स में, अभी मैंने बताया ना, एग्जामिन करने के लिए। कॉनकेव मिरर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट ऑफ कार, स्कूटर, ये भी कैसी शेप के होते हैं, कॉनकेव शेप के। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स, एक बार यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, साइड व्यू मिरर जो होता है गाड़ी का। अब हम लेंस वाला टॉपिक जो है ना वो पार्ट 3 में कवर करेंगे, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। पहले आप इसको ही अच्छे से देखिए, लेंस बच गया है इसमें, इसे हम पार्ट 3 में करेंगे। एक बार ये वाला मैं आपको समरी जितना मैंने कराया उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, लाइट ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, सीधे पाथ में ट्रेवल करती है। कोई भी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस जो होता है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, मिरर की तरह। मिरर में हमेशा एक साइड क्या रहती है, पॉलिश, और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तन के लिए होती है। जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं वो रियल कहलाएगी, जिसको नहीं स्क्रीन पे ले सकते वो वर्चुअल कहलाएगी। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनेगी, सीधी। वर्चुअल बनेगी, सेम डिस्टेंस सेम साइज की होगी, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। अगर हम ये लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट ये वाली चीज़ यहाँ दे रखी है, इस वाले फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, सॉरी लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कॉनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करेगा, कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास होगा मिरर के तो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज करेगा, इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल साइज। ये जो टॉपिक है ये हम पार्ट 3 के अंदर लेंस वाला कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।